2018 यह वो साल है जिस साल मैंने अपने 10th की पढ़ाई करी थी और 2019 में मैंने 10th के एग्जाम दिए थे। और जब मैंने 15 मई के दिन अपना रिजल्ट देखा तो मैं शॉक रह गया, क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे 9% ज्यादा मार्क्स मैंने हासिल करे। मेरा स्कोर था 88.8%। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ ऐसे 4 सीक्रेट्स जो मैंने खुद जाने और अनजाने में फॉलो किए थे, जिनकी वजह से मेरा स्कोर मेरी सोच से ज्यादा ही निकल गया। अगर आप भी ज्यादा से ज्यादा स्कोर पाना चाहते हो तो इस वीडियो में बताई गई हर बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और सभी सीक्रेट्स को फॉलो भी करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सीक्रेट नंबर 1, रीडिंग वाइल चेंजिंग द सब्जेक्ट। मुझे नहीं पता था कि यह चीज मुझे इतना बड़ा फायदा दे सकती है। सब्जेक्ट को बदल बदल कर पढ़ना एक छोटी सी आदत ने मुझे 3 फायदे दिए। पहला फायदा, ज्यादा समय तक पढ़ाई हो सकी। दूसरा फायदा, ब्रेन एक्टिव बना रहा। तीसरा फायदा, एक दिन में सभी सब्जेक्ट पढ़ लेता था और मुझे पता भी नहीं चलता था। चलिए इन फायदों के बारे में हम सही से बात करते हैं और आप थोड़ा ध्यान देना इन फायदों की तरफ, क्योंकि यह कोई मामूली चीज नहीं है और इसका अंदाजा आपको तब होगा जब आप खुद इस सीक्रेट को फॉलो कर रहे होंगे। हर 40 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक लेकर अगला सब्जेक्ट पढ़ना मेरी आदत हो चुकी थी। जब मेरा मन बिल्कुल शांत होता उस वक्त मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ता जो मुझे सबसे ज्यादा टफ लगता, लेकिन ब्रेन शांत होने की वजह से मैं उस सब्जेक्ट को भी आराम से समझ लेता। फिर उसके बाद थोड़ा इजी सब्जेक्ट पढ़ता, फिर उससे और इजी पढ़ता। इस तरह मैं सब्जेक्ट को बदलता रहता। एक और बात जो मैंने अभी तक नहीं बताई, सुनो ध्यान से। मैं पढ़ पढ़कर जब थकने लगता था, मुझे लगता कि अब मेरा मन नहीं लगेगा, तब मैं एक सब्जेक्ट को उठाता और वह सब्जेक्ट था जिसमें मेरा सबसे ज्यादा मन लगता था। लेकिन मैं उसे सब्जेक्ट ही नहीं मानता, बल्कि उसे एक मेडिसिन की तरह लेता था। और वह सब्जेक्ट था हिंदी, जिसे मैं पूरे मन से पढ़ता था। इसीलिए नहीं कि मेरे मार्क्स ज्यादा आए, बल्कि इसीलिए कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। इस सीक्रेट से क्या फायदे हुए ये मैंने शुरू में बता दिए थे, लेकिन इस सीक्रेट को अच्छे से एक्सप्लेन करना मेरा कर्तव्य था। सीक्रेट नंबर 2, स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग रात में 11 बजे 12 बजे पढ़ाई करते हैं उनसे ज्यादा अच्छा स्कोर सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि यह चीज मैंने खुद देखी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम 10-12 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था और हम सभी नाइट में एक साथ पढ़ा करते थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, सभी लोग रात के 12 बजे तक 11 बजे तक 1 बजे तक पढ़ते थे, लेकिन मैं 9 बजे 9:30 बजे सो जाता था, क्योंकि मुझे पता था पूरे दिन भर में हमारा दिमाग शाम के वक्त तक थक जाता है, फिर पढ़ाई नहीं होती, फिर जबरदस्ती दिमाग को किताबों में घुसाया जाता है, उसे रटाया जाता है, नींद की झपकियां आ रही होती हैं। और यही वजह होती है कि ज्यादा पढ़ने के बाद भी रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि रात को जबरदस्ती दिमाग में घुसाई गई चीजें याद नहीं रहती हैं। लेकिन मैं जब 9 बजे सोता, फिर उसके बाद 5 से 6 घंटे की नींद लेकर 2 या 3 बजे बिना अलार्म के उठ जाता और नींद भी पूरी हो जाती। फिर चलती मेरी गाड़ी पूरी 200 की स्पीड में। सुबह के 6 बजे तक तो मैं 50% पढ़ाई कर लेता था। बची 50% पढ़ाई में पूरे दिन भर में करता। इसलिए आप भी अगर सुबह जल्दी उठकर पढ़ोगे तो शायद अच्छा स्कोर कर पाओगे, फिर आपकी मर्जी। सीक्रेट नंबर 3, रीड ओनली एज मच एज नेसेसरी। ज्ञान जितना ज्यादा हासिल करोगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन अब आपके पास ज्ञान हासिल करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और ज्यादा स्कोर करना है तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना होगा जितना आपके लिए जरूरी है। आप एक पूरी किताब नहीं पढ़ सकते। आपको यह देखना होगा कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना है, या फिर पूरा चैप्टर कितने मार्क्स का है, और उसमें से भी यह देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, या फिर आप पुराने क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से हल करते रहिए, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं उन पर टिक करते जाइए। सीक्रेट नंबर 4, मेक अ फिक्स टारगेट एंड थिंक पॉजिटिव। यह चीज नहीं होती तो शायद मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। मेरे दिमाग में 2 चीजें चल रही थी। पहली चीज थी कि मुझे टॉपर बनना है। दूसरी चीज थी कि मेरे साथ जितने और स्टूडेंट पढ़ते थे उनमें से जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, जिनका मुझे लगता था कि ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मुझे उनसे आगे निकलना है। अंदर से एक डर था कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाएं। फिर मैंने एक टारगेट फिक्स किया कि मुझे 80% चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नेगेटिव थिंकिंग तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी कि मैं ये नहीं कर सकता। मुझे करना है तो करना है, बस फिर चाहे मुझे कुछ करना पड़े। अगर आप भी अपना एक फिक्स टारगेट बनाकर पढ़ते हो तो आज से ही पढ़कर आप भी एक अच्छे से अच्छा टारगेट पूरा कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में।